YouTube चैनल के सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार व सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप सभी भाई बहनों को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुना रही हूँ। श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम बामा देवी था। जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए प्रभु पार्श्वनाथ भगवान को 9 जन्म लेने पड़े थे। 10वें जन्म में तीर्थंकर बने। अपने जन्मों में किए गए पुण्य कर्म और 10वें जन्म में की गई तपस्या के कारण वो तीर्थंकर बने। एक दिन राजकुमार पार्श्वनाथ अपने महल की खिड़की के बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा राज्य की प्रजा हाथों में उपहार का थाल लिए कहीं जा रहे हैं। उन्होंने माँ से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ ने बताया, बहुत से तपस्वी आए हुए हैं जो पंचाग्न तपस्या के लिए जाने जाते हैं। ये उपहार उन्हीं तपस्वी लोगों के लिए है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उनके दर्शन करूं तथा उपहार ले जाऊं। राजकुमार पार्श्वनाथ ने माँ की इच्छा जानी और माँ को साथ लेकर वो चले गए। वहाँ कमठ नाम का साधु अग्नि जलाकर पंचाग्नि तपस्या कर रहा था। राजकुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा इस अग्नि से प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है। वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आकाश तथा आसपास के पक्षी भी घबराकर भाग रहे हैं। जीवों को कष्ट पहुंच रहा है। उन्हें अंतर्ज्ञान से पता चल गया कि लकड़ियों में नाग नागिन का जोड़ा भी चल रहा है। उन्होंने एक लकड़हारे को बुलाकर एक लक्कड़ फाड़ने को कहा। जब लकड़हारे ने लक्कड़ को फाड़ा तो उसमें से नाग और नागिन का जोड़ा जलता हुआ पाया। प्रभु पार्श्वनाथ से उस तपस्वी ने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हुई है। राजकुमार पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। उसी मंत्र के प्रभाव से वो देव धर्मेंद्र और माता पद्मावती देवी बने। उन्होंने ही पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की जब वो तपस्या कर रहे थे। जब कमठ ने अपना बैर निभाया, कमठ ने क्षमा तो मांग ली थी, परंतु तपस्या भंग हो जाने से उसने अपने मन में बैर रख लिया था। जब पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे तभी कमठ ने बैरवश आकाश मार्ग से ओले पत्थर आंधी पानी बरसा रहा था। सारी धरती जलमग्न हो गई थी। तभी नमोकार मंत्र के प्रभाव से बने धर्मेंद्र देव व माता पद्मावती पाताल लोक से आकर प्रभु को अपने शीश पर बिठा लेती हैं तथा धर्मेंद्र देव प्रभु पर अपने फन का छत्र बना देते हैं। तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने। आप सभी भाई बहनों को मैं एक बहुत ही प्यारा भजन सुना रही हूँ। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस भजन को गाऊँ। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजूं जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजूं जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के सुत
प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धरणेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धरणेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहत नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहत नहीं है। मेटो जन्म और मरण, होवे ऐसा जतन, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो जन्म और मरण, होवे ऐसा जतन, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं, पर से नेहा तजूं, जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। धन्यवाद भाई बहनों। मुझसे अगर कहीं भूल हो गई हो भजन गाने में, कथा लिखने में, तो आप मुझे अवश्य क्षमा कर दीजिएगा।